वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 यहाँ पर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। फॉलो मी, कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर उसके बावजूद भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं रिप्लाई से, जो मैं रिप्लाई दूंगा उससे, तो फिर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 3, माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 सेज स्टेट वेदर द गिवन सेट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और नॉट। फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में यहाँ पर देख लें, जैसा कि एज नेम सजेस्टेड फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर उसके अंदर में सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तब उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। अगर सर्टेन नंबर एलिमेंट्स नहीं हो, जैसे कि हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन अ गैलेक्सी, तो यहाँ पर इनफाइनाइट स्टार्स हो जाएंगे, कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा, कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि डिविजिबल बाय 3, तो डिविजिबल बाय 3 अगर होगा तो 3, 6, 9, 12 कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल है। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स वुड बी कंटेंट बाय दोज सेट विच रिप्रेजेंट्स डिविजिबल बाय 3। तो इस तरीके से जैसे मान लेते हैं कि अ सेट विच represent a set of students studying in my class. So how many number of students are there who study in my class? So certain number होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, that's the fixed number. So fixed number, if any set contains fixed number of elements, the set is called finite, otherwise it is called infinite. So let's move on the question number 1. Okay, you have to distinguish whether the given set or statement comes under finite set or not, which reveals about the finite set or not. Okay, the set of lines which are parallel to the x-axis, x-axis जितने भी lines हैं x-axis के parallel, okay, this is what x-axis, x dash, and here it is y-axis, y dash. So जितने भी लाइंस हैं पैरेलल लाइंस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस, ठीक है, इससे भी पास कर रहा हूँ, ये जितने भी लाइंस हैं सभी क्या हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। सो ऑल लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाउ मेनी लाइंस वुड बी देयर, ठीक है, तो इनफाइनाइट लाइंस हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज एन इनफाइनाइट सेट, ओके, बिकॉज लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर इनफाइनाइट इन नंबर। बिकॉज क्या हो सकता है कि लिखेंगे the set of parallel lines, the set of lines which are parallel to x axis are infinite set because lines parallel to x axis are infinite in number, hence it is infinite set. Next, the set of letters in English alphabet. Set of letters in English alphabet. English alphabet, how many letters are there? 26, which are finite in number. So क्या हो जाएगा? Finite set हो जाएगा, finite set, because मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसे इलोबरेट कर लेंगे, बिकॉज इट हैज़ 26 लेटर्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5. Multiple of 5, आई एम नॉट सेइंग
डिविजिबल बाय 5, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है ये एक ही बात होता है, डिविजिबल ऑफ 5 और मल्टीपल बाय 5। मल्टीपल बाय 5 का मतलब है कि 5 का टेबल क्या हो जाएगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, infinite set. Why? Because each and every element which are multiple of 5 or which is divisible by 5 are infinite in number. Clear? तो infinite set हो जाएगा। Next, the set of animals living on the earth. The set of animals living on the earth infinite होगा obviously. Why? Because infinite number of animals creatures are, ठीक है, बिग नंबर्स में रहते हैं। फिर भी यहाँ पर देखिए तो द सेट ऑफ नंबर्स विच आर लिविंग ऑन द अर्थ, देखिए अर्थ के ऊपर रहने वाले, अर्थ के ऊपर ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर रहने वाले जो क्रिएचर हैं, एनिमल्स हैं, उसकी संख्या उसकी संख्या लिमिट है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है। हुआ बिकॉज कितने नंबर ऑफ एनिमल्स रहते हैं वे हम लोग देखते हैं डेटा के अनुसार से। डेटा हम देख लेते हैं, डेटा में मेंशन है कि एनिमल्स जैसे बफेलो हो गया, बफेलो की प्रजाति हो गई, आपका रेट की प्रजाति हो गई, रेट हैं कितने हैं यहाँ पर, तो फाइनाइट हैं, नंबर काउंटेड हैं। ठीक है, ऑल्दो इट इज़ क्वाइट बिग बट एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज फाइनाइट है। ठीक है, ऑल्दो जबकि जो है ना बिग नंबर में है बट ये फाइनाइट हैं, सर्टेन ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द सेंटर। देखिए सेंटर हमारे पास ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन ये हमारा 0 0 है। ठीक है, x डैश y डैश। ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्कल्स विच आर पासिंग थ्रू which passing through the origin। ठीक है, सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, हाउ मेनी सर्कल्स वुड बी देयर विच पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ठीक है, एक सर्कल तो ये है पास कर रहा है ऑरिजिन से। नेक्स्ट दिस वन। ठीक है, एज रेडियस इंक्रीजेज, एज रेडियस इंक्रीजेज नंबर ऑफ सर्कल इंक्रीजेज। क्लियर? सो इन दिस manner how many number of circle would be there, infinite number of circle would be there, so it is infinite set, it is infinite set. Clear? So number of circle passing through the origin are infinite in number, hence this represents the number of circle represents the set are infinite set. ठीक है, इज इन्फानाइट सेट, क्योंकि वो सेट जो है ना वह इन्फानाइट सेट कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वह इन्फिनिटी होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, हर एक एलिमेंट जो होगा वह हर एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जो इन ओरिजिन से पास करे। each and every element would represent the each and every element would represent the number of circle which is passing through the origin. Since there are infinite number of circles which passing through the origin, hence the number of elements which contained by the set is infinity, hence it is called an infinite set. Clear? Okay, नेक्स्ट गाइस, ये क्वेश्चन ओवर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। अगर दो सेट हैं, दोनों इक्वल हैं, अगर दो सेट हैं, इफ़ टू सेट आर देयर बोथ आर इक्वल। ठीक है, इसके दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच सेट वुड बी सेम। ठीक है, ए सेट में जितने एलिमेंट्स रहेंगे बी सेट में भी उतने ही एलिमेंट्स रहेंगे। माय डियर फ्रेंड, दूसरा कंडीशन होता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट corresponding to set A and set B are same, अलाइक होना चाहिए। जैसे इस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं 1 3 5, 3 एलिमेंट्स हैं।
ठीक है, इस सेट में भी 3 एलिमेंट्स ही होंगे। सेकेंडली 3 एलिमेंट्स तो गिनती हो गई, काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेकेंडली जो एलिमेंट्स की वैल्यू होगी वह भी सेम होगी, वेदर इट इज इन दिस मैनर और नॉट। ठीक है, ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंस, ऑर्डर इज नॉट सो इंपॉर्टेंस कि 1 3 5 है असेंडिंग ऑर्डर में तो 1 3 5 ही होगा, कोई जरूरी नहीं है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहनी चाहिए और एलिमेंट्स जो है वह भी सेम होनी चाहिए। देन वी से दीज टू सेट्स आर इक्वल। ओके, नाउ अपॉन दिस concept I would like to solve the question number 4, bit A equals to A B C D and set B is equals to D C B A. First of all, check how many number of elements are there in a set A. देखिए 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर कितने हैं? 4 एलिमेंट। इसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ A भी बोलते हैं। 4 है कार्डिनलिटी ऑफ बी, यह भी देखिए 1 2 3 4 है। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों तो मैच कर गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में सेम है। सेकेंडली एलिमेंट्स देखिए, अगर ए एलिमेंट है जो बिलोंग्स टू ए है, ठीक है, और यही यहाँ पर ए एलिमेंट है जो बिलोंग्स टू बी है, दोनों में मैच कर रहा है। बी अगर देखा जाए तो वो बिलोंग्स टू ए में है और यही बी एलिमेंट सेट बी में भी है। उसके बाद सी देखिए बिलोंग्स टू ए और यही सी बिलोंग्स टू बी है। सिमिलरली डी बिलोंग्स टू ए है यहाँ पर, ठीक है, और यही डी एलिमेंट बी का भी है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू बोथ सेट ए एंड बी आर सेम। ठीक है, हेंस देयरफॉर सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। क्लियर है? ओके, next set A is the 4 8 12 16, set B contain element 8 4 16 18. clear? okay, now see here 4 8 and 16 in A. first of all cardinality को चेक करें, cardinality A, how many elements are there? 4. कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना है एलिमेंट्स? 4 है, ये दोनों तो मैच कर गया। सेकेंडली यहाँ पर 4 8 and 16, यहाँ पर भी 4 8 and 16, ये दोनों तो मैच कर रहा है। बट 12 बिलोंग्स टू ए, बट 12 नॉट बिलोंग्स टू बी। बी में एलिमेंट नहीं है। सेकेंडली 18 जो है वह बिलोंग्स टू बी, 18 इज द एलिमेंट बिलोंग्स टू बी, बट 18 इज द एलिमेंट नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इन दिस मैनर वी कैन से कार्डिनलिटी तो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, बट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए does not present in B और element present in B does not present in A। तो इस तरह से A is not B। क्यों? क्योंकि जब A और B दोनों सेम हो इसका मतलब है कि टोटल एलिमेंट्स जो A में है वही B में भी होना चाहिए एंड वाइस वर्सा, यानी B में है तो वह A में भी होना चाहिए। नेक्स्ट 3 A equals to 2 4 6 8 10 and B is the set X such that X is positive even number less than और इक्वल टू, इस तरह से लिखें पॉजिटिव एंड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10। क्लियर? ओके, पॉजिटिव इवन नंबर एंड लेस देन इक्वल्स टू 10। सी अगर इसे रोस्टर फॉर्म में देखा जाए तो बी के पास जो एलिमेंट्स होंगे पॉजिटिव इवन नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2 4 6 अप टू कहाँ तक जाएगा? इक्वल टू और लेस देन इक्वल्स टू 10, तो 6 8 and
10. Check. Cardinality of A equals to how much? 1 2 3 4 5. Cardinality of B how much? 1 2 3 4 5. Secondly, एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू बोथ ए एंड बी मस्ट बी सेम। यहाँ पर भी देखिए 2 4 6 8 10 है, यहाँ पर भी 2 4 6 8 10 है। इसका मतलब है कह सकते हैं कि ए एंड बी बोथ आर इक्वल सेट। नेक्स्ट, ए एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10 एंड बी 10 15 20 25 30 so and so. X is a multiple of 10. If I am writing roster form, then A becomes 10. A contain elements 10 20 30 40 and so and so. B 10 15 20. यहाँ पर देख रहे हैं कि यह भी इनफाइनाइट सेट है, यह भी इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, कार्डिनलिटी से नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर फिक्स नहीं है, इसमें भी फिक्स नहीं। दूसरी बात है कि एलिमेंट्स तो सेम होनी चाहिए। एलिमेंट्स यहाँ पर 10 20 है, यहाँ पर 10 15 है, यानी ये 10 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है। देखिए 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 25 बिलोंग्स टू बी, 25 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इन दिस मैनर वी कैन से ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? तो इस तरीके से 4th 1 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो, एनी डाउट यू आर फेसिंग, कॉन्टैक्ट मी प्लीज। सेम ही। नेक्स्ट 5th 1, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। यहाँ पर पेयर दिया हुआ है, ठीक है, टू सेट्स दिए हुए हैं और दोनों सेट्स डिफरेंट मैनर में है और बोला जा रहा है कि क्या ये जो पेयर ऑफ सेट्स दिए हुए हैं क्या ये इक्वल हैं। ठीक, तो देखिए B21, A इज a set of element 2 and 3. B is the set of elements such that x is solution of x square plus 5x plus 6 equals to 0. ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा? सो अगर x सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे तो x प्लस 2 टाइम्स x प्लस 3 गिव्स 0। फ्रॉम हियर x इक्वल्स टू -2 एंड फ्रॉम हियर x इक्वल्स टू -3। एज यू नो, बीइंग एन 11th क्लास स्टूडेंट्स, यू कैन फाइंड इजिली बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और एनी मेथड यू वांट। ठीक है, सो x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -3, हेंस वी कैन से -2 and -3 are the elements of set B. Now here 2 elements are there, here also 2 elements are there. ठीक है, secondly यहाँ पर 2 and 3 are the members हैं, जबकि यहाँ पर -2 and -3 are members हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे therefore A is not equals to B। ठीक है, next second bit, A x such that x is a letter in the word follow. B y such that y is a letter in the word वुल्फ। क्लियर? ओके, यहाँ पर अगर इसको रोस्टर फॉर्म में देखा जाए तो एलिमेंट क्या क्या होगा? F होगा, O होगा, L होगा, डबल L है तो एक ही बार L होगा, O आ चुका है, W। और इस केस के लिए B में क्या होगा? Y से लेटर वुल्फ है, W है, O है, L है, F है। ठीक है, तो सी हियर हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 4 लेटर्स, हियर
4 letters 1 2 3 4, here also 1 2 3 4. Secondly, यहाँ पर W है, here is also W. O एलिमेंट है, मेंबर है, यहाँ पर भी O है. L मेंबर है, L मेंबर है. F मेंबर है, F मेंबर है. मीन्स व्हाट कि each and every member corresponding to set B and A are same. Hence we can say A set and B set both are equal. Both sets are equal. My dear friend, ये फिफ्थ क्वेश्चन इज ओवर हो गया है. ठीक है. इन दिस मैनर फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 है कि फ्रॉम द गिवन सेट्स बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स A B C D E F G H. H 0 1, G है -1 1 1 एंड -1 है, कोई दिक्कत नहीं है. 1 एंड -1 है. F 0 A है. E आपके पास है -1 1 है. D है 3 1 4 2. C है 4 8 12 14 एंड B है 1 2 3 4. A के पास एलिमेंट है 2 4 8 12. See here, A और यहाँ पर A में कितने एलिमेंट्स हैं? A ऑफ कार्डिनलिटी 4, कार्डिनलिटी B 4 है, कार्डिनलिटी ऑफ C 4 है, कार्डिनलिटी ऑफ D यह भी 4 है. ठीक है. और रिमेनिंग इस 4 में 2 एलिमेंट्स हैं. ना सबसे पहले कार्डिनलिटी को चेक करें. यहाँ पर देखिए 2 4 8 यहाँ पर सभी में है. इसका मतलब सभी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं. बट सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल करना पड़ेगा. ईच एंड एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ सेट्स मस्ट बी सेम. ठीक. यहाँ देखते हैं ए के लिए. क्या ए को कंपेयर करो तो ए से अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या ए और बी के सभी एलिमेंट सेम हैं? यहाँ पर देखते हैं कि ए में 8 है तो B में 8 नहीं है, तो नॉट इक्वल्स टू B. अच्छा, C के साथ कंपेयर करें A का तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो नॉट इक्वल्स टू C. A का देखते हैं D के साथ तो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 4 है 4 है, 8 है 8 नहीं है, इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू C. रिमेनिंग ये तो E F G H के साथ तो है ही नहीं. ठीक है. नॉट इक्वल्स टू E, नॉट इक्वल्स टू F, नॉट इक्वल्स टू G, नॉट इक्वल्स टू H. ठीक है. तो इस तरीके से A का हो गया. अब B के साथ देखते हैं हम. जब A B के इक्वल नहीं है तो B क्या A के इक्वल होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे. तो इस तरीके से B का फिर C के साथ देख लेते. B इज नॉट इक्वल विथ A. B क्या C के साथ इक्वल है? B और C में ऑल्दो 4 एलिमेंट्स आर देयर बट ऑल आर नॉट सेम. 12 है बिलोंग्स टू C बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू B. तो कह सकते हैं कि नॉट इक्वल्स टू C है. B का D के साथ देखते हैं. B और D देखिए यहाँ पर 1 है 3 भी है, 4 है 2 है 2 है. तो इस तरीके से B D के साथ इक्वल है. B में 1 2 3 4, D में 1 2 3 4 एलिमेंट्स ये तो मिल गया. ठीक. उसके बाद B का E के साथ B नॉट इक्वल्स टू E, नॉट इक्वल्स टू F, नॉट इक्वल्स टू G एंड नॉट इक्वल्स टू H. ठीक है. B और किसी के साथ इक्वल नहीं है. नाउ नेक्स्ट C के लिए देखते हैं. C A से भी इक्वल नहीं है, B से भी इक्वल नहीं है. C नॉट इक्वल्स टू A, C नॉट इक्वल्स टू B. C का D के साथ देखते हैं. C एंड D 4 8 12 14.
तो यहाँ पर नाइदर 12 है नॉर 14 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 तो है डी में, बट यहाँ पर 4 8 12 है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डी के साथ इक्वल नहीं है, और ई एफ के साथ तो हो ही नहीं सकता। ई एफ जी एच इसके साथ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये सी का हम पार्ट देख लिए। अब सी के बाद डी के लिए देखें तो डी देखिए, डी क्या, डी ए के साथ, यहाँ डी मैंने नहीं लिखा, सॉरी, यहाँ पर डी होगा, ठीक है। डी ए के साथ इक्वल नहीं है। क्या डी बी के साथ है? हाँ है। तो डी बी के साथ है, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था। डी सी के साथ भी नहीं है, यहाँ पर हमने देखा सी के साथ डी नहीं है। क्या डी ई के साथ है? जब नंबर ऑफ कार्डिनलिटी मैच नहीं कर रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? ई एफ जी एंड एच, डी किसी के भी साथ इक्वल नहीं है, केवल और केवल बी के साथ था, ठीक है। डी का भी देख लिए। ई का देखिए तो ए बी सी डी में तो किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि ई में 2 एलिमेंट्स हैं और रिमेनिंग में 4 एलिमेंट्स हैं। तो ई ए के भी साथ नहीं होगा, ई बी के साथ भी नहीं होगा, सी के भी साथ इक्वल नहीं है ई, और डी के भी साथ इक्वल नहीं है। रिमेनिंग ई देखिए, एफ के साथ है? नहीं है, एलिमेंट्स आर नॉट सेम। ई एफ के साथ भी नहीं है। ई जी के साथ है? -1 1 -1 1, 2 एलिमेंट्स आर देयर, 2 मेंबर्स। इसका मतलब ई यहाँ पर जी के इक्वल हैं। क्या ई एच के हैं? नहीं है, बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट अलाइक। क्लियर? ई फॉलोड बाय एफ। एफ रिमेनिंग ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ठीक है। यहाँ तक तो एफ है ही नहीं। उसके बाद जी एच में भी नहीं है, जी एच किसी के भी साथ इक्वल नहीं है, ये किसी के भी साथ इक्वल नहीं है। व्हाई? बिकॉज एलिमेंट्स एफ में देखिए 0 एंड ए है, ठीक है, और रिमेनिंग सभी में नंबर्स हैं। तो इस तरीके से एफ किसी के भी साथ इक्वल नहीं है, एफ किसी के भी साथ इक्वल नहीं है, ठीक है। एफ के बाद जी देखिए, जी वी हैव ऑलरेडी स्टैब्लिश, वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट एफ जी एंड ई, जी और ई दोनों इक्वल हैं और बाकी किसी के भी साथ इक्वल नहीं है, ठीक है। और एच के लिए देखें 0 एंड 1 है, यहाँ पर कहीं पर भी 0 एंड 1 एलिमेंट्स है ही नहीं। तो एच नॉट तो ए के साथ भी इक्वल नहीं है, बी के भी साथ, सी के भी साथ, डी के भी साथ, ई के भी साथ, एफ के भी साथ एंड जी के भी साथ एच इक्वल नहीं है। माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया 1 बाय 1, कि देखते हैं कि दोनों पॉइंट्स, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया टू बी 2 सेट्स इक्वल, फर्स्ट क्राइटेरिया कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर्स मस्ट बी सेम, एंड सेकेंडली कि ईच एंड एवरी एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू सेट्स ए एंड बी और बोथ सेट्स मस्ट बी सेम, ठीक है। दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तभी हम बोल सकते हैं कि सेट्स इक्वल हैं, अदरवाइज सेट्स इक्वल नहीं है, ठीक है। अच्छा इस तरीके से हम एक्सरसाइज 1.2 को क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।